Hello students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College, and today we are going to start with our new story. Okay, till now we have completed our 4 stories. We have completed the umbrella, the luncheon, a rose for Emily and the barber's trade union. We have completed 4 stories and today we will talk about the axe by R.K. Narayan. Okay, ये जो स्टोरी है दी एक्स, ये लिखी है R.K. नारायण ने। तो अभी पहले हम स्टोरी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हमारे ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण, R.K. नारायण का फुल फॉर्म है रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। Most internationally reputed of Indian English writers, was born in Madras on 10th October 1906। ठीक है, जो ये हमारे R.K. नारायण हैं, रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण, ये सबसे ज़्यादा फेमस एक इंडियन राइटर है जो इंटरनेशनली फेमस है। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जो कंट्रीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन है इनकी, ठीक है। ये कहाँ इनका बॉर्न हुआ? मद्रास, जो कि अभी चेन्नई बोलते हैं हम, पहले उसको मद्रास बोलते थे। तो चेन्नई में ये बॉर्न हुए और 10 अक्टूबर 1906 को, ठीक है। बिलोंग टू फैमिली ऑफ वेल टू डू साउथ इंडियन ब्राह्मण्स, इनकी जो फैमिली वेल टू डू थी, मतलब ये लोग रिच थे, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और ये लोग ब्राह्मण थे, ठीक है। साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करता है। Schooling and college at Mysore, failed several times in intermediate and BA examinations and completed his graduation at 24। अभी जो इनकी स्कूलिंग है, जो इन्होंने स्कूल और जो कॉलेज है मैसूर में इन्होंने किया अपना स्कूल और कॉलेज, और ये बहुत बार अपने इंटरमीडिएट और जो BA का एग्ज़ामिनेशन है उसमें बहुत बार ये फेल हुए थे। इसीलिए इनकी जो ग्रेजुएशन है वो 24 ईयर्स में कंप्लीट हुई। जनरली हमारी जो ग्रेजुएशन है वो 20 ईयर्स की एज में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इनकी जो ग्रेजुएशन है वो 24 ईयर्स में कंप्लीट हुई है। अब ये वाला पॉइंट मैं आपको इतना स्ट्रेस देके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग इंस्पिरेशन ना कहीं से भी ले सकते हैं, है ना। हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कहीं से भी हमें इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो इस बात से भी हमें इंस्पिरेशन मिल सकती है कि आज हम इतने सालों के बाद 1906 में ये बॉर्न हुए थे, आज 2021 में हम इनकी स्टोरी पढ़ रहे हैं, R.K. नारायण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि कभी अपने लाइफ में फ़ेल हुए थे, है ना। तो ये एक इंस्पिरेशन का एक पॉइंट है कि इतने लाइफ में फ़ेल हुए, इनकी ग्रेजुएशन 24 ईयर्स में कंप्लीट हुई, लेकिन आज ये इतनी फेमस राइटर है कि पूरी दुनिया इनको जानती है। इसीलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये हमें हमारे ऑथर जो है एक इंस्पायर कर रहे हैं हमें हमारे ऑथर, ठीक है। ही चोज राइटिंग एज ए प्रोफेशन बिकॉज ही फेल्ट ही वॉज नॉट सूटेड फॉर एनीथिंग एल्स। उन्होंने राइटिंग को एज ए प्रोफेशन चूज़ किया क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो और किसी चीज़ के लिए भी सूटेबल नहीं है। हम लोग जब फेल हो जाते हैं या हम कभी लाइफ में हार जाते हैं तो हम अपनी हिम्मत खो देते हैं और कुछ ऐसा ईजी सा चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो R.K. नारायण है, इनको ऐसा लगा कि वो कुछ भी कर नहीं पाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर वो कुछ नहीं बन पाएंगे, तो उन्होंने राइटिंग को अपना प्रोफेशन चूज़ किया और बहुत सही डिसीजन लिया उन्होंने, क्योंकि आज उनका राइटिंग में बहुत बड़ा नाम है ना। तो अभी थोड़ा सा इनके वर्क्स के बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, इनकी जो फर्स्ट नॉवल है स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में पब्लिश हुई, वॉज वेल रिसीव्ड इन इंग्लैंड एंड एल्सवेयर। वो इंग्लैंड और हर जगह पे उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला, ठीक है। और बाकी जो और इनकी जो वर्क्स हैं, मिस्टर संपत 1949, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1962, द स्वीट वेंडर 1967। ये जो है इनकी अदर वर्क्स हैं, अदर फेमस नॉवेल्स हैं, ठीक है। अभी इनका राइटिंग स्टाइल कैसा है वो हम जान लेते हैं। His concern is sociological, but unlike Mulkraj Anand and Kushwant Singh, he has no wish to bring about a change in existing condition, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इनका जो कंसर्न है वो सोशोलॉजिकल है, मतलब वो सोसाइटी के बारे में लिखते हैं। अदर राइटर्स के जैसे ये भी सोसाइटी के बारे में लिखते हैं, लेकिन कुशवंत सिंह और मुल्कराज आनंद की कल हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, दी बार्बर्स ट्रेड यूनियन, और मुल्कराज आनंद के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो जो सोशल इविल्स होती हैं उन पे अटैक करते हैं अपनी स्टोरीज़ के थ्रू, उनको रिमूव करने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। जो सोसाइटी में जो बुरी प्रथाएँ प्रचलित है उनको हटाने की वो अपने वर्क्स के थ्रू कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जैसे हमारे R.K. नारायण नहीं है। ये लिखते तो हैं सोसाइटी के बारे में, लेकिन ये सिर्फ लिखते हैं, इनका वैसे कोई इच्छा नहीं है कि वो रिमूव करने के लिए नहीं लिखते हैं, वहाँ से हटाने के लिए नहीं,
कुछ चेंज लाने के लिए नहीं करते हैं, बस ये लिखते हैं, ठीक है। जैसी जैसी सिचुएशन होती है, जैसी कंडीशन एग्जिस्टिंग होती है, उसके बारे में ये लिखते हैं, तो ये इनकी राइटिंग स्टाइल है। अच्छा, और एक जो आर के नारायण है, इनकी फिक्शनल प्लेस है, ठीक है। जैसे रोज़ फॉर एमिली में हमने देखा था कि जो विलियम फॉकनर थे, उनकी एक फिक्शनल प्लेस उन्होंने वो बनाते हैं, वैसे ही जो आर के नारायण हैं, ये अपनी फिक्शनल प्लेस बनाते हैं, ठीक है। तो इनके जो सबसे ज़्यादा फेमस फिक्शनल प्लेस है वो है मालगुडी, ठीक है। मालगुडी के ही जो इनकी ज़्यादा स्टोरीज़ है वो मालगुडी पे ही बेस्ड होती है, मालगुडी के अंदर ही उनकी सेटिंग होती है। तो जो मालगुडी डेज एक शो भी आता था शायद टीवी पे, तो वो भी आर के नारायण की ही जो क्रिएशन है, ठीक है। तो मालगुडी इनकी फिक्शनल प्लेस है, ठीक है। अब हमने जान लिया ऑथर के बारे में, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी का इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी स्टोरी है दी एक्स, ये है आर के नारायण ने लिखी है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसकी थीम के बारे में जान लेते हैं, ओके। दी एक्स बाय आर के नारायण। थीम: इंडिपेंडेंस, प्राइड, डेडिकेशन, प्रॉस्पेरिटी, लॉस, कंट्रोल, चेंज एंड एक्सेप्टेंस। ये सब जो चीज़ें हैं हमें स्टोरी में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये स्टोरी जो है एक कैरेक्टर है वेलन नाम का, उसके बारे में है। तो उस कैरेक्टर के थ्रू हमें इतनी सारी चीज़ें स्टोरी में देखने को मिलेगी। जब हम स्टोरी की समरी करेंगे, जब स्टोरी को हम थॉरोली रीड करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट यूज़ हुआ है, ठीक है। इंडिपेंडेंस यानी कि किसी पर डिपेंड, आत्मनिर्भरता, ठीक है। किसी पर निर्भर नहीं होना, खुद पर निर्भर होना, वो हम देखेंगे। जो वेलन है वो आत्मनिर्भर होगा, किसी पे निर्भर नहीं करेगा, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट होगा, ठीक है। प्राइड, गर्व देखेंगे हम इसके अंदर। उसके बाद डेडिकेशन, किसी काम को लेकर डेडिकेशन, कितना हम मन लगाकर कोई काम करते हैं, कितना डेडिकेटेड हम अपने काम के प्रति रहते हैं, वो एक क्वालिटी हम वेलन के अंदर देखेंगे। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी मतलब रिचनेस, पैसा देखेंगे। लॉस हम किसी चीज़ को खो देते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद कंट्रोल देखेंगे कि हम किसी चीज़ पे अपना कंट्रोल देखेंगे। उसके बाद चेंज, कि अपने लाइफ में कैसे सडन चेंजेस आते हैं, वो हम स्टोरी में देखेंगे। एंड एक्सेप्टेंस, की चेंज आने के बावजूद हमें जो भी हो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, एक्सेप्टेंस इज़ द ओनली वे, ठीक है। एक्सेप्टेंस के अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता होता ही नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होगा। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो हथियार होता है, सबसे बड़ा जो वेपन है अपनी लाइफ को जीने का, वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो और जीते रहो लाइफ को, ठीक है। क्योंकि चेंज इज़ परमानेंट, एक्सेप्टेंस इज़ परमानेंट, ठीक है। चेंज होगा ये तो फिक्स है, तो हमें एक्सेप्टेंस भी फिक्स कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट भी हमें चीज़ों को कर लेना चाहिए। ये हम स्टोरी में देखेंगे। अब हम थोड़ा सा स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो है वेलन, ठीक है। वेलन की पूरी लाइफ हम देखेंगे, बचपन से लेके ओल्ड एज तक पूरी लाइफ वेलन की स्टोरी में हम देखेंगे। अब जो वेलन है वो एक छोटा बच्चा दिखाएंगे पहले उसको, और उसके बाद उसको पूरा मतलब ओल्ड एज तक उसकी लाइफ जो है वो दिखाएंगे। उसके बाद होंगे वेलन के फादर, जिनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होगा, सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा रोल होगा, ठीक है। उसके बाद एक ओल्ड मैन हम देखेंगे, ठीक है। और गांव के जो लोग हैं वो देखेंगे। एक एस्ट्रोलॉजर आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक कॉपल, एक विलेज है, कॉपल नाम का विलेज है, उसमें जो है वेलन रहते हैं। तो कॉपल विलेज में एक एस्ट्रोलॉजर आएंगे जो कि वेलन के बारे में कुछ भविष्यवाणी करेंगे, ठीक है। कुछ फोरकास्टिंग वो करेंगे। वो फोरकास्टिंग हम स्टोरी में देखेंगे कि सच होती है या नहीं होती है। तो पहले हम थोड़ा सा वेलन के बारे में जान लेते हैं। जो वेलन है उसमें ये सारी क्वालिटीज़ है, इंडिपेंडेंस है, प्राइड है, कंट्रोल है, लॉस वो देखेगा, एक्सेप्टेंस है उसके अंदर, ठीक है। तो जो वेलन है वो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, ठीक है। तो क्या होता है, वेलन इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है, ये स्टोरी है अबाउट हिज लाइफ। वो गार्डनर बन जाता है सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए, ठीक है। हम स्टोरी में देखेंगे जो वेलन है वो अपने फादर से अलग होकर फिर कई दिन भीख मांगता है, उसके बाद वो गार्डनर बन जाता है, ठीक है। गार्डनर बनने के बाद वो अपने इतनी अच्छी गार्डनिंग करता है, पहले तो असिस्ट करता है, फिर खुद ही मेन गार्डनर बन जाता है। और इतनी अच्छी वो गार्डनिंग करता है कि, और इतना वो प्यार अपने जो पौधों से करता है, उसका जो लव है वो हमें स्टोरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो ओल्ड मैन है, इन्हीं का गार्डन जो है वेलन संभालेंगे। जो ओल्ड मैन है वहीं से उनकी लाइफ शुरू होगी।
और हम लास्ट में देखेंगे स्टोरी में कि जो एस्ट्रोलॉजर की बातें हैं वो कहीं ना कहीं सच हो जाती है। तो ये जो कल हम स्टोरी में देखेंगे ये पीपल का क्या रोल है, एस्ट्रोलॉजर का क्या रोल है, ओल्ड मैन का क्या रोल है। आज हमने सिर्फ इनके बारे में जान लिया कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें स्टोरी में देखने को मिलेंगे, उनका हमने इंट्रोडक्शन लिया है। ठीक है, तो आप ये जो स्टोरी का इंट्रोडक्शन और ऑथर का इंट्रोडक्शन अच्छे से रीड करेंगे और थोड़ी सी स्टोरी भी आप रीड कर लेंगे और कुछ नहीं समझ में आया तो यू विल मैसेज मी। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।